हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 22 नवंबर के लिए एनालिसिस करेंगे। चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने। एंड कंटिन्यूसली आप देख रहे हो लास्ट 4 दिन से हम लोग कोई बहुत ज़्यादा जो है मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, आइदर साइड, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। ये जो थर्सडे का दिन था, यानी लास्ट एक्सपायरी जो हुई है 16 नवंबर वाली, उस दिन का जो हाई था और उस दिन का जो लो था, उसके बीच में ही हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से। ठीक है, तो अभी देखते हैं, एक बारी शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे भी चलेंगे और लेवल्स भी देखेंगे। एक बार आते हैं अपन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जो है क्लोजिंग करके गए हैं, वो बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। और एक बार 3 मिनट्स पे आते हैं। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हम अगेन 50 EMA के नीचे क्लोज दिए हैं, कल भी उसके नीचे ही क्लोज दिए थे। और 5 मिनट्स पे आएंगे, वहाँ पर भी सेम है। 15 मिनट्स पे आएंगे तो 15 मिनट्स पे आज हम खुले ऊपर थे, लेकिन अगेन वही सारा दिन साइडवेज रहे। ये एक ब्रेकआउट आपको दिखा इंट्राडे में, बट वो फेल हुआ और वापस हम नीचे आ गए। ठीक है, अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो एक बार देखते हैं लेवल्स किस तरीके के हैं और लेवल्स के बेस पे किस तरीके से आज भी काम हुआ है और कल के लिए लेवल्स क्या रह सकते हैं। तो अगर अपन लेवल की बात करेंगे तो ये हमारे कल के लेवल्स थे। और 3 रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को बताए थे, 717, 727 और उसके बाद 748। तो आज हम ओपन हुए तो इन तीनों लेवल्स के ऊपर ही ओपन हुए। और एक बार को ये पहली कैंडल जो नीचे की तरफ बनी, उसमें हमारा ये जो अब रेजिस्टेंस लेवल था, ये ऑब्वियसली अब सपोर्ट बन गया। तो वो सपोर्ट ब्रेक ना होकर के फिर हम साइडवेज रहे। एंड ये 12 बजे के आसपास एक ब्रेकआउट आपको मिला। अब जैसे ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि हम यहाँ पर ओपन हुए, ठीक है, और नीचे आए, ये सपोर्ट लिया इसने, उसके बाद सारा दिन हम लोग साइडवेज हो गए। तो अब यहाँ पर अगर हम पेशेंटली इसको देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस जो था वो कंटिन्यूसली 50 EMA के ऊपर था, तो इससे एक हिंट तो मिल ही रहा था कि अपन को जाना तो एक बार को ऊपर ही है। और अगर ये वाला ब्रेकआउट आपको मिला, क्योंकि हम ये रेजिस्टेंस लेवल सारे क्रॉस कर चुके थे और 50 EMA के ऊपर सारा दिन काम हो रहा था, लगभग पहले 3 घंटे। और उसके बाद अगर आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, तो ये आपको ब्रेकआउट मिला और उसके बाद वर्टिकल आपको ये 40 पॉइंट का एक मूव मिला। तो इंट्राडे में इसी तरह के मूव मिलते हैं, इसी तरह के मूव अपने को कैच करने होते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इंट्राडे मूव पकड़ने के लिए आपको कोई ना कोई पैटर्न समझना होता है, देखना होता है प्राइस को कि प्राइस क्या बना रहा है। कई बार वो किसी तरह का ट्रायंगल बना रहा होता है, किसी तरह की कोई ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टली बन रही होती है, या कभी कभार क्या होता है कि रेक्टेंगल बन रहा होता है, मतलब कुछ ना कुछ बन रहा होता है। ठीक है, तो वो अपने को एक बार देखना होता है, जैसे हमने पहले की वीडियोज़ में भी कई बार देखा है। कई बार क्या करता है कि वो यहाँ से, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब नीचे क्लोज करके गया और आज गैप अप हुआ, तो एक बार को वो नीचे आता है, तो अगर आप फिबोनाची निकालोगे तो उसका 61% रिट्रेसमेंट होता है, वहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करनी होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में सारा दिन अपन ये वाले जो अपने लेवल थे उसके ऊपर ही रहे और उसके ऊपर ही क्लोज दिए। तो ये तो हो गए कल के लिए, ये तो हो गए कल के लेवल्स। अब देखते हैं कि मतलब आज के लेवल, सॉरी, जो आज मार्केट में ट्रेड हुआ, ये वो लेवल थे। अब देखेंगे कि कल जो मार्केट में ट्रेड होना है वो कौन से लेवल्स रह सकते हैं और उसमें अपन को क्या चीज़ देखनी है और कौन कौन से लेवल अपने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलेंगे एक बारी वापस से। अब कल के लिए जो लेवल्स हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। कल के लिए जैसे आज हम क्लोज करके गए हैं 783 के आसपास, तो ये 784 वाले लेवल को आप इग्नोर कर सकते हो। ऊपर में एक ही जो है अपना रेजिस्टेंस रहेगा 19795, और उसके बाद ऊपर कोई और रेजिस्टेंस नहीं है। और नीचे अगर हम आते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये 19770 का। आज भी हम यहाँ तक गए थे, उसके नीचे नहीं गए। अगर इसके नीचे हम ट्रेड करते हैं, या हम इधर, या मान लो कल हल्का सा गैप डाउन भी हम ओपन होते हैं, तो जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो 19720 के आसपास मिलेगा। ठीक है, और तो ये 770 और 720 बीच में 50 पॉइंट के लिए ये फ्री एक जोन है, तो यहाँ पर एक फॉल मिल सकता है। अब अगर हम मान लो कल गैप डाउन हो गए, गैप डाउन होने के बाद में अगर अपने को 740 750 के आसपास अगर हम ओपन होते हैं, तो ये एक पहला सपोर्ट रहेगा हमारे लिए। ठीक है, और अगर इसके नीचे अपन निकलते हैं, तो मैं एक बार सारे लेवल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार नोट कर लें अच्छे से लेवल्स। तो ये बेसिकली अपने सारे लेवल्स हैं, तो ये एक बार आप नोट कर लो अगर नोट करना चाहो तो। 717 कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके बाद 650। ठीक है, और उससे ज़्यादा नीचे जाने की तो अभी संभावना नहीं है, तो फिर भी अगर आप नोट करना चाहो तो इनको नोट करके रख सकते हो, 565 और 490 के लेवल्स को। ठीक है, तो ये हो गया। और ऊपर में आपको मैंने बताई दी। अब इनकेस अगर हम कल गैप अप हो जाते हैं,
तो गैप अप होने के बाद अगेन यही जो लेवल है ये फिर आपके लिए जो अभी रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेंगे, और नीचे का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारा जो है सिनेरियो है कल के लिए, एंड फिर देखेंगे। और क्योंकि अभी देखो जैसे कल भी हमारी बात हुई थी, जिस तरीके से ये डेली कैंडल बना रहा है, मतलब ओपन हो रहा है फिर उसके बाद क्लोजिंग कुछ इतनी एनकरेजिंग नहीं आ रही है। जैसे अगर मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ तो डेली चार्ट पे यहाँ देखो आप, यहाँ पर भी हम हाई से काफ़ी नीचे आकर के बंद हुए हैं। अगले दिन तो हमने रेड कैंडल बनाई, आज फिर हम ऊपर गए हाई के पास, लेकिन हाई से काफ़ी नीचे आके बंद हुए। तो बेसिकली 19,800 के ऊपर अपन क्लोज दे नहीं रहे हैं। तो मेन अब अपने को 19,800 के ऊपर अपने को एक क्लोज चाहिए, ठीक है। और जिस तरीके से ये प्राइस 9 SMA से दूर हो गया था, तो अभी यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है सब 9 SMA पास में आ रहा है। तो हो सकता है एक बार 9 SMA को टच करके ये ऊपर जाए, और लेवल अपने पास है ही। तो जब तक ये 19,800 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक अपने को अभी पोजिशनल तो इस बारे में नहीं सोचना है। हाँ ये है कि अगर आपको दिखे कि ये सारे लेवल क्रॉस हो रहे हैं, 19,800 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, तो फिर अपन एक नए जोन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और नीचे का लेवल जो इंपॉर्टेंट है, जो पोजिशनली जो लेवल है वो ये है, लेवल है 19,420, ठीक है। इसके नीचे अब नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है तो ये पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग जब ये ऊपर जा रहे थे तो हम लोग बात करते थे कि ये जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये डाउन ट्रेंड कब खत्म माना जाएगा, जब हम 450 के ऊपर क्लोज दे देंगे। ऐसे ही अब नीचे आने के लिए ये लेवल फिर वापस से इंपॉर्टेंट है 420 का। तो 19,420 के नीचे अब अपने को नहीं आना है। पोजिशनल बेसिस पे ये आपका एक स्टॉप लॉस है। जो लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं निफ्टी में, या निफ्टी की मूवमेंट के बेसिस पे स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए पोजिशनल ये एक अभी लेवल निकल के आ रहा है 19,400 का, ठीक है। तो ये है सारे लेवल्स और ये है पूरा निफ्टी का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो ये मूव आया था उसके बाद ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है वो जेन्युइन था, वो होना भी था, वही होता हुआ अभी आपको दिख रहा है, ठीक है जी। चलो तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और आगे फिर कुछ होगा इंपॉर्टेंट तो फिर उसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।